हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हेमंत चौहान, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ आर्ट ऑन द गवर्नमेंट अप्रूव्ड वर्क स्टेशन, और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल कैट गुरु। अगर आपको हमारी पिछली वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो उसी का शुरू करते हैं हम आज का नया टॉपिक। आज हम ऑटोकैड के अंदर एलिवेशन करना सीखेंगे, ठीक है। तो हमने पिछले क्लास के अंदर ये सिविल ड्राइंग ड्रॉ की थी, तो आज हम इसी सिविल ड्राइंग का एलिवेशन करेंगे। और वो भी कौन सा एलिवेशन करेंगे? फ्रंट एलिवेशन करेंगे। तो जो एलिवेशन का मतलब होता है वो होता है कि हम कोई भी चीज़ को सामने से देखेंगे तो हमें किस तरह दिखेगी। तो मैं आज इसका एक फ्रंट एलिवेशन करके दिखाऊंगा कि सामने से ये चीज़ कैसे दिखती है, ठीक है। तो एलिवेशन करने के लिए हमें सबसे पहले यूज करना होगा कंस्ट्रक्शन लाइन। तो कंस्ट्रक्शन लाइन आपका मिलेगा यहाँ पे ड्रॉ के अंदर। आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये आपका कंस्ट्रक्शन लाइन, हम कंस्ट्रक्शन लाइन भी कहते हैं इसे और एक्स लाइन भी कहते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लाइन पे क्लिक करते ही आप चले जाएंगे वर्टिकल के अंदर, और जैसे आप वर्टिकल पे क्लिक करेंगे आपको एक इन्फिनाइट लाइन आ जाएगी जो वाई एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ये आगे एक इन्फिनाइट लाइन है, और जितने भी आपको यहाँ पे कॉर्नर नज़र आ रहे हैं वहाँ पे आप इस लाइन को पुट करते जाइए। ये जितने भी कॉर्नर हैं आपके, इस पे आप इस लाइन को पुट करते जाइए, ठीक है। अब इसको हटा दीजिए। अब आपको एक चाहिए बेस लाइन, ठीक है, जहाँ से आप अपनी एलिवेशन की शुरुआत करेंगे। तो ये रही आपकी कोई बेस लाइन, ठीक है, ये आपकी बेस लाइन हो गई। अब ये बेस लाइन एक तरह से हम इसे ग्राउंड मानेंगे। तो जो बेसिकली जो घर की हाइट होती है ग्राउंड से लेके रूफ तक, वो लगभग 12 फीट की होती है। तो मैं इसे ऑफसेट कर लेता हूँ 12 फीट पर, ऑफसेट 12 फीट। तो इसे मैंने ऑफसेट कर दिया 12 फीट पर, तो ये 12 फीट पर ऑफसेट होके ये आ गया, ठीक है। अब जो इसके जो एक्स्ट्रा लाइन है उसे हम ट्रिम कर लेते हैं, ठीक है, TR डबल एंटर। तो ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसे हम ट्रिम कर लेते हैं। ये एक्स्ट्रा लाइन ट्रिम, ये एक्स्ट्रा लाइन ट्रिम, ये ट्रिम, ठीक है। अब ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है ये आपका एग्जॉस्ट है। ये जो आपको स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है ये आपका विंडो है, और जो आपको ये ग्रीन कलर का दिख रहा है ये आपका डोर है, ठीक है। तो ये जो ऊपर जो एक्स्ट्रा लाइन रखी है इसको हम डिलीट कर लेते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब जो ये आपको पहला नंबर है, जो पहले नंबर पे जो गेट है ये आपका पार्किंग का गेट है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये जो एग्जॉस्ट, विंडो और जो डोर के जो मैंने ये एलिवेशन के लिए लाइन खींच रखी है इसे हम कोई अलग कलर दे देते हैं ताकि हमें पहचानने में कोई बार बार दिक्कत ना आए, ठीक है। तो इन सबको एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं इन सबको सिलेक्ट कर लिया हूँ एक बार में ही, और राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाएंगे, बाय लेयर, और इसको मैं इसका रेड कलर दे देता हूँ, ठीक है। अब बेसिकली जो डोर होता है उसकी लगभग जो हाइट होती है वो 7 फीट होती है, जो नॉर्मल डोर होते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई पार्किंग है तो पार्किंग का जो डोर होता है वो बेसिकली नॉर्मल हाइट से थोड़ी बड़ी होती है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी सिंपल डोर बनाना है तो उसकी आप लगभग हाइट 7 फीट ले सकते हैं। अगर वो पार्किंग का डोर है तो उसको आप 10 फीट तक ले सकते हैं, क्योंकि पार्किंग के अंदर आपको गाड़ियाँ भी खड़ी करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो एक बार मैं पार्किंग के लिए, ये शायद पार्किंग का डोर है तो इसलिए मैं इसके लिए जो हाइट होगी वो 7 फुट से ज़्यादा लूँगा, ठीक है। अगर कोई नॉर्मल डोर होता है जो बेसिकली सब घरों में यूज होता है, जो डोर यूज होते हैं वो लगभग 7 फीट के यूज होते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार इसे पार्किंग का डोर ना मानते हुए नॉर्मल डोर मान लेता हूँ जो अपने घरों में यूज होते हैं, ठीक है। तो इसकी मैं एक बार हाइट 7 फीट तक दे देता हूँ, ठीक है। तो ऑफसेट 7 फीट। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इसे ऑफसेट कर दिया, ठीक है। अब एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर देता हूँ, TR डबल एंटर, ये ट्रिम, ये ट्रिम, ये ट्रिम, और इसे मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। अब जो आपकी विंडो होती है वो भी आपकी डोर की हाइट तक ही जाती है, ठीक है। और जो विंडो की जो लेंथ होती है वो 4 फीट की होती है ऑफसेट, या फिर आप ये कह लो जो विंडो की जो हाइट होती है ग्राउंड से वो 3 फुट की होती है। अब इसको भी ट्रिम कर लेते हैं, TR डबल एंटर। तो ये आपकी विंडो हो गई और ये आपकी डोर हो गई। तो TR डबल एंटर, ट्रिम,
ठीक है। अब जो ये वाइट लाइन है इसे भी हम ऐड कर लेते हैं, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज और रेड। ठीक है। अब इसे हम कुछ विड्थ दे देते हैं, ठीक है, डोर और विंडो को। तो ऑफसेट कर दिया मैंने 2 इंच का, तो इसे ऑफसेट कर देते हैं 2 इंच 2 इंच 2 इंच। अब इनके सारे कॉर्नर को मैं ट्रिम कर देता हूँ, TR डबल एंटर। ये सारे कॉर्नर ट्रिम हो जाएंगे। ये मैंने ट्रिम कर दिया, और वैसे इसे भी ट्रिम कर लेते हैं, और ये भी ट्रिम हो गया। ठीक है। तो ये आपका डोर हो चुका है, ये आपकी विंडो हो चुकी है। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें डोर की तरह इसको शो होने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सेंटर से यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक लाइन ऑर्थो ऑफ कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मिरर कर लेते हैं इसी चीज का, जो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी। फिर मिरर कर लेते हैं, सॉरी मिरर, जो यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक बार फिर मिरर कर लेते हैं इसी का, यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए। ठीक है। इसे मैं हटा देता हूँ। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और हुक बना लेते हैं एक, इसे भी मिरर कर देते हैं, और इन सबको मैं सेम कलर देता हूँ, रेड। ठीक है। प्रॉपर्टीज और रेड कलर। तो ये आपको डोर की तरह शो होने लग गया है। वैसे विंडो को भी थोड़े मॉडिफिकेशन कर देते हैं। विंडो में गए, लाइन लिया मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, ऑफसेट किया इसे, चलो 2 इंच पे कर लेते हैं ऑफसेट, 2 इंच यहाँ 2 इंच यहाँ। इसे हटा दिया हमने, TR डबल एंटर। वही चीज एक हुक बना लेते हैं, मिरर, इसे इसके मिड पॉइंट से लेके इसके मिड पॉइंट तक, और इन्हें सेम कलर दे देते हैं। प्रॉपर्टीज के अंदर गए और रेड कलर। तो ये आपका डोर हो गया है, ये आपकी विंडो हो गई है। ठीक है। अब इसके अंदर एक रहता है आपका एग्जॉस्ट के लिए। तो जो एग्जॉस्ट होता है वो विंडो से ऊपर होता है। ठीक है। तो मैं इसमें ऑफसेट कर देता हूँ 10 फीट, और फिर वहां से ऑफसेट कर देता हूँ 1 फीट। तो ये आपका एग्जॉस्ट के लिए हो गया है, TR डबल एंटर। ये गया, ये और ये। अब इसमें इन दोनों को रेड कलर दे देता हूँ, और इन्हें ऑफसेट कर देता हूँ मैं 1 इंच पर, ताकि इसकी कोई विड्थ रहती रहे। ये आपका TR डबल एंटर, ये गया, ये गया, ये गया, ये आपका मैंने इसमें एग्जॉस्ट बना दिया। ठीक है। अब छत की विड्थ दे देते हैं, ऑफसेट 6 इंच।
ऑफसेट 6 इंच, ये आपका ऑफसेट कर दिया मैंने 6 इंच पर। EX डबल एंटर, ये आपकी छत जो आपकी जो रूफ है उसकी विड्थ हो चुकी है। अब हम अलग अलग डिफरेंट टाइप के रूफ लगा सकते हैं, जिसमें से जो एक टाइप है वो मैं आपको शो कर देता हूँ। लाइन लेंगे, यहाँ से आप ऊपर जाइए 3 फीट, यहाँ जाइए 3 फीट, इधर जाइए 3 फीट, फिर यहाँ तक आ जाइए। इसके अंदर आप ऑफसेट कर दें 6 इंच का। उसके बाद आप एक पॉलीलाइन लें, यहाँ से शुरू कर दें। यहाँ के बाद आप ए टाइप करें आर्क के लिए, फिर आप एल टाइप करें लाइन के लिए, अब आप कॉपी करें इसे यहाँ से और इसे उठा के आप यहाँ रख लें। अब आप इसे मिरर कर लें, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए। ठीक है, तो ये आपकी छत बनकर तैयार हो चुकी है ऊपर की। यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब घर 2 फीट ऑफसेट कर देते हैं इसे, कि जो घर कुछ ऊंचाई पर है कुछ ऊपर है। ये एक्सटेंड EX डबल एंटर। ठीक है, अब आप इसमें ब्रिक्स लगा सकती हैं। ब्रिक्स का जो आप यूज करोगे वो आप हैच में जाके करोगे। आप हैच के अंदर जाइए, यहाँ पे आप पैटर्न के अंदर इस पे आप ब्रिक खोजें। ये रही आपकी ब्रिक पे क्लिक करें, यहाँ पे आके इस पे क्लिक कर दे ब्रिक, तो ये आपकी ब्रिक आ चुकी है। यहाँ से आप इसकी स्केल बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। 20 करोगे तो ये और छोटे हो जाएंगे। तो इस तरह से ये आपकी ब्रिक लग गई है। आप ऐसे ब्रिक लगा दिए। आप चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। आप इसके अंदर गए बाय लेयर के अंदर और रेड कलर कर दिया आपने, ये ब्रिक हो गई रेड कलर की। या फिर आप ऐसे अंदर जाइए, इसमें आप क्ले लें, इसे आप फिल कर दें, तो ये आपका क्ले हो गया। इसको आप चाहे कलर दे सकते हो, ग्रीन कलर दे दिया आपने। ठीक है, आप चाहो तो इसके ऊपर अब आप ग्रिल लगा सकते हो, रेलिंग लगा सकते हो। ऑफसेट 2 फीट का ऑफसेट कर देते हैं इसे। आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक सर्कल ड्रॉ कर लें। TR डबल एंटर। उसके बाद आप इसे कॉपी कर दें, बेस पॉइंट ले लें 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 2 के बाद 24, 28, 32, 36। इसे भी आप ऑफसेट दे दें 6 इंच का। तो ये आपकी ग्रिल बन के तैयार हो गई है। आप चाहे तो इसे भी हैच कर सकते हैं। गए इसमें अपने हिसाब से
कोई भी आप हैच पैटर्न ले लो। सपोज आपने ये हैच पैटर्न ले लिया है, आपने इस पे ये डाल दिया। इसमें आप कलर चेंज कर सकते हो। आपने ब्लू कर दिया, ब्लू मैजेंटा कर दिया आपने, तो ये आपका फ्रंट एलिवेशन बनकर तैयार हो गया है कि सामने से आपका जो घर है वो कुछ लगभग इस तरह दिखेगा। ठीक है, तो ऑटोकैड से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर